वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज फिर बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आज परमेश्वर से लोग झगड़ा करने के उतारू हैं। आपने देखा होगा टाइटल में जिस तरीके मैंने लिखा है कि बाइबल पहली बात तो कर्नाटका में जलाई गई थी। अब दूसरी जो घटना आपके सामने में वीडियो रखूंगा ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जिसने परमेश्वर से पंगा लिया है, जिसने परमेश्वर के खिलाफ जाकर के कार्य किया है, आप जानते हैं कि बाइबल में कितनी दर्दनाक घटनाएं घटी हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य जो संसार में सृष्टि पे है वो मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पवित्र वचन को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे दर्दनाक घटनाएं घटती हैं उनके जीवन में जो परमेश्वर का वचन कहता है। आपने देखा होगा जब राजा सुलेमान के जीवन में ऐसी बहुत बड़ी आफत आती है और वो जो राजा होता बहुत लाखों की सेना लेकर के राजा सुलेमान के ऊपर चढ़ाई करता, उसके राज्य में चढ़ाई करता है, और वहां पर परमेश्वर कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उसने मनुष्य से नहीं, तेरे से पंगा नहीं लिया है। क्या कहा है वहां पे? सुलेमान को परमेश्वर का वचन कहता है, और सुलेमान इस बात को कहा भी था, राजा सुलेमान, कि हे परमेश्वर ये देख, ये मेरी बैरी नहीं है, ये तेरे बैरी हैं, ये तुझसे नफरत करते हैं। इसलिए मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। क्योंकि बाइबल को अपमानित मत करिए। इंसान को कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके पवित्र वचन और उसके पवित्र लहू के नाम से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जात और किसी भी धर्म के क्यों ना हो। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। मैं आपकी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा कि आप इस वीडियो क्लिप को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग क्या नादानी करते हैं, आखिर परमेश्वर के वचन से इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं। और ऐसी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइबल में घटी, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के लोगों ने काम किया, परमेश्वर ने उनसे बहुत बड़ी सजा और मौत दी है। इस बात को याद रखिएगा। इस वीडियो क्लिप को देखिए। खुला खुली किच्ची करो ना निरा लगा आगे खुले का पुड़ी बनाए सिरे गुटे नले पुड़ी कोण हले तिबो दिने सेट पुड़ी बारो इधर में तबा बैठ मेट पे मत को के आदरे छोड़ किला काटिंग आई सड़े चला रहा अरे काय रे निया पर जोड़ ना रे मत इसका रा गोटा नहीं तो जोला नहीं टोला जा बसी मीन करती एलाई चीज हमके हमर ऊपर प्रेशर आने मात्र सिमिका आते मत जानो रे भाई मन मत जान रे जोड़ ना के मत जान हेलो ठीक है चलो बोलो होइता नहीं रे जोड़ी जी आराम से रे पट्टी तो मत ना पोर के पाणेंगे पोरवा और की मैं तू ततांती थी मंगो पाई नोरो त मंगो बनी जाबे त ई बारी गाली देती का से बानी वाका रिकिला है दुईटा काटी धरे एका मार लगा त हिजबो एगुडो ए पड़े से पड़े करे नहीं ए पड़े से पड़े करे नहीं और की चपड़ा तक न तम और की के साइड हो रे लगा करो जी अरे दे आन चिराई आन जान पका छड़ा तिपो टिकट के लगा सब तेरे के पके दे सब तेरे पका एमती खड़ा काय बासड़ा दे अरे हाथ रे देखो फोटो फोटो नहीं वीडियो काउची देखे फोटो किदु भाई बोली फोटो नहीं वीडियो शूट किदु नहीं वीडियो काउची अरे तको आने दे चला अरे मामा के फोटोटा
बाकी इतने एकदम पे बाप क्या तेरे लकानी को कुनी का तमटा आ दो वही लाते दुख दे मचे ए दे नहीं हो बिटोड़ सटा अरे हुडा ना बाइन मजे जाऊ इदा हुडा ना बाइन सब बना ता को केल बना बेगी मना के में तो काम काम रुपया से करके खाइला ए नहीं के पूरा काम मतलब मैं हाडा किरासिन टिके तिले ही तांता आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि कुछ लोग जो कि मिल करके बाइबल को जला रहे हैं। यहां पे बाइबल जलती नहीं है, जबरदस्ती उसे फाड़ करके मतलब उसके पन्नों का अलग करके मतलब जो परमेश्वर का वचन उसमें लिखा हुआ है। हमारे लिए कागज कोई मायने नहीं है, लेकिन परमेश्वर के शब्द उसमें बहुत बड़ी मायने हैं जो परमेश्वर ने कहा था, लेकिन आज किसी को समझ में नहीं आता है। जब उनके जीवन में आपने देखा होगा ऐसी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। बाइबल को चलाना, तुम अभी तक तो लोगों को मारते थे, ठीक है, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें हताश करते थे, उन्हें निराश करते थे, कुछ भी करते थे, लोग माफ कर देते थे। और हम भी माफ करते हैं कि आपकी नादानी की वजह से यदि परमेश्वर का क्रोध यदि भड़का तो पूरे संसार के सृष्टि के लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप जानते हैं, जब हद से ज्यादा पाप बढ़ता है तो परमेश्वर क्या करता है, एकदम खत्म ही कर देता है, उनका चैप्टर ही क्लोज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा नूह के समय में कितना पाप बढ़ गया था, कितनी मतलब ऐसी ऐसी चीजें मतलब हो चुकी थी कि परमेश्वर खुद नहीं चाहता था कि इंसान अब पृथ्वी पर रहे। उसी में से नूह को चुना परमेश्वर ने। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बाइबल को मत जलाइए। बाइबल और लिखित और किसी प्रकार की कथित और कहानी नहीं है, वो सच्चे परमेश्वर की सच्ची वो घटना है जो पवित्र बाइबल के द्वारा जो हमें मिला है, वो परमेश्वर का वचन है। उसकी सामर्थ है, जब परमेश्वर ये कह सकता है बोल करके धरती आकाश और पृथ्वी को बना सकता है, अपने हाथों में मनुष्यों की तस्वीर को बना सकता है, उसमें जान फूंक सकता है, श्वासें दे सकता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर वो करने वाला है जो इंसान कभी नहीं सोचता है। आज भले आपने धर्म में आकर के, बहकावे में आकर के किसी भी धर्म का आप अपमानित करें, ऐसा नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा सकते हैं, आप हमारा उड़ा सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को गाली दे सकते हैं, लेकिन यदि उसके पवित्र वचन को आप छेड़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा और मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, जो जलाने वाले हैं सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि विपत्तियां आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं। आपने देखा होगा 10 विपत्तियां कितनी भयानक थी। पुराने नियम में आपने देखा होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे बलवा मत कर, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी जिंदगी क्या है और तू क्या है और तेरी सोच क्या है। मैं हर एक पल पल की बातों को जानता हूं। इसीलिए आप लोगों से नम्र और निवेदन है कि आप पवित्र बाइबल का अपमानित बिल्कुल मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जिस दिन भड़केगा उस दिन आप तो देखने लायक ही नहीं रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और खुदावंद आपको माफ करे जो आपने ऐसी गंदी हरकत की है, उसके लिए हम आपको परमेश्वर से दुआ करते हैं कि आपको माफ करे, क्योंकि आप माफी के काबिल नहीं हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपको लगता होगा कि हमने कागज जलाया है, हमने पन्ना जलाया है, नहीं, आपने परमेश्वर की लिखी हुई बातों को आपने उसे इग्नोर किया और उसे जलाया। किसी भी हद तक आप मत जाइए। हाँ, इतना सोचिए कि खुदावन आपको माफ करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना ना घटे, क्योंकि परमेश्वर से पंगा लेना इंसान की बस की बात नहीं है। यहां तक कि शैतान भी डरता है परमेश्वर से, इसीलिए मनुष्यों की इतनी औकात इतनी नहीं है कि वो खुदावन से पंगा ले सके। खुदावन आपको माफ करे। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आपका सुझाव क्या है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनके लिए प्रार्थना करिएगा। जहां कहीं के भी हो, खुदावन इन्हें बहुत सारी आशीष दे, और आशीष दे इसलिए बुद्धि दे, समझ दे, ताकि अगली बार ऐसा कदम ना उठाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।